अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू टीचर पाकिस्तान एकेडमी यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और न्यू ईयर्स एंड डे ईयर्स जो आपके सोशल सर्कल में हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज कुछ नए लेसन्स के साथ हम हाज़िर हैं, और वो नए लेसन्स मैं आपको बता दूं MS वर्ड में ऑलरेडी मैंने अपने साथ नोट किए हैं। हम ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं क्विक बुक सॉफ्टवेयर में। क्विक बुक का पूरा नाम मैं आपको बता दूं कि ये क्विक बुक्स डेस्कटॉप एडिशन है, ये वेब वर्जन नहीं है, क्योंकि क्विक बुक के दो वर्जन्स अवेलेबल होते हैं। एक वेब वर्जन होता है वेबसाइट की शक्ल में, और एक डेस्कटॉप की शक्ल में जो कि हम सेटअप से उसको इंस्टॉल करते हैं अपनी कंप्यूटर पे और बाद में हम उसको यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और वो ट्रांजैक्शन स्पेसिफिकली जर्नल एंट्रीज़ के बारे में है कि क्विक बुक्स डेस्कटॉप एडिशन में हम कैसे जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। फिर उन जर्नल एंट्रीज़ के लिए हम स्पेसिफिक डेट को भी सेलेक्ट करेंगे, और जब हम जर्नल एंट्रीज़ पास करते हैं तो एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास पहले ही से चार्ट ऑफ अकाउंट होना चाहिए। जब तक आपने चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं बनाया हो तो उस वक्त तक आप जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते। तो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हमने पढ़ा है, वो वीडियो अवेलेबल भी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, टीचर पाकिस्तान एकेडमी यूट्यूब चैनल, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उन प्रीवियस वीडियोस का लिंक भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई मसला है तो वहाँ पे क्लिक करके आप उसको वॉच आउट कर सकते हैं। तो हम रेलेवेंट अकाउंट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं जर्नल एंट्री पास करने के लिए, ये तब हो सकता है जब हमारे पास पहले ही से चार्ट ऑफ अकाउंट अवेलेबल हो। जब हम अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं तो आगे से हम हर एक जर्नल एंट्री के सामने एक स्पेसिफिक अमाउंट भी डालते हैं, और यहाँ के बाद जब हम ओके पे क्लिक करते हैं तो जर्नल एंट्री हमारे पास रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन ओके के बटन से पहले वहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिवर्स जर्नल एंट्री, जिसको इन शॉर्ट हम काउंट्रा एंट्री भी कहते हैं। तो जर्नल एंट्री को हम कैसे रिवर्स करेंगे ये भी हम पढ़ेंगे, और जब हम इस प्रोसेस से गुज़र के जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे तो फिर उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। अगर उसमें हमने कोई चेंजेस करने हैं या उसको हमने एडिट करना है तो उसको हम कैसे एग्जिस्टिंग जर्नल एंट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आइए मैं पॉइंट नंबर 1 लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ कि जर्नल एंट्रीज़ को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो इधर आ जाए, और अपनी क्विक बुक्स डेस्कटॉप एडिशन में आप पहले ही से एक चार्ट ऑफ अकाउंट या जिसको आप कंपनी कहते हैं, कंपनी आप पहले से ओपन कर लें। लाइक मेरे पास अबाया इस्लामिक शॉप की एक कंपनी जो कि मैंने प्रीवियसली बनाई है, और उसमें मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट भी बनाया था। तो अब उसी चार्ट ऑफ अकाउंट को यूज़ करके मैं जर्नल एंट्रीज पास करता हूँ। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए आप कंपनी के मेन्यू में आ जाएं, और नीचे आके मेक जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर क्लिक कर लें, और यही जर्नल एंट्रीज़ का ऑप्शन यहाँ पर अकाउंटेंट के मेन्यू में भी अवेलेबल है। यहाँ पर मेक जर्नल एंट्रीज, दोनों में से किसी भी जगह पे आप क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। मेक जर्नल एंट्री के ऊपर मैंने क्लिक किया, अब ये जर्नल हमारे पास ओपन हुआ। अब इस जर्नल में हम कैसे एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, तो सबसे पहले हम इधर आते हैं और डेट को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जितने भी लेसन्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं तो हम 1 बाय 1 इसको अब सॉल्व करते हैं। ये दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम डेट को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इधर आके मैंने आपको बता दिया कि कंपनी में या अकाउंटेंट मेन्यू में मेक जर्नल एंट्री की कमांड अवेलेबल है, वहाँ पे क्लिक करके इधर आ जाएं। इधर आप डेट मेंशन कर लें। यहाँ पे जब कैलेंडर ओपन होता है तो वहाँ से 19 आप सेलेक्ट कर लें, और ये जो है ये एंट्री नंबर है। प्रीवियसली मैंने 2 जर्नल एंट्रीज पास की हैं कुछ टेस्ट के तौर पे, तो ऑलरेडी मेरे पास 2 एंट्रीज अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर 3 आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री है, तो ये हमारे पास पहली एंट्री है, इसको हम एडजस्टिंग एंट्री नहीं कह सकते, ये एक सिंपल जर्नल एंट्री होगी। और यहाँ पे हमारे पास डेबिट
की अकाउंट को हम मेंशन करेंगे और यहाँ पे हम क्रिएट के अकाउंट को मेंशन करेंगे। नीचे हमारे पास तीसरे नंबर पे हैं सेलेक्ट रिलेवेंट अकाउंट। ये दो ऑलरेडी हमने कवर किए और अब तीसरा नंबर है रिलेवेंट अकाउंट को कैसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो इधर हम अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे कि कौन सी अकाउंट के लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक अकाउंट है जिसको हम पेरोल अकाउंट कहते हैं या पेरोल एक्सपेंस कहते हैं। पेरोल मीन्स सैलरी। तो सैलरी एक ऐसा अकाउंट है जो कि रिकरिंग नेचर वाली है, ये रिपीट होती है। हर महीने 5 तारीख को कुछ कंपनीज सैलरीज देती हैं तो कुछ 3 तारीख को सैलरीज देते हैं। तो हम सैलरी का एक जनरल एंट्री पास करते हैं और वो सैलरी हम अगर अपनी कैश इन हैंड से देते हैं, अगर हमारे पास अपनी पॉकेट में कैश अवेलेबल है उससे, या हमारे पास बैंक में पैसे अवेलेबल है उससे हम देते हैं। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास इधर चार्ट ऑफ अकाउंट में अवेलेबल है। चार्ट ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी हमने कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों रिकॉर्ड किए थे। अगर आप प्रीवियस वीडियो देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर लूँगा, उसके ज़रिए से आप प्रीवियस वीडियो को वॉच आउट कर लें। तो यहाँ अकाउंट की सिलेक्शन के लिए ये ड्रॉप डाउन बटन जो है इसके ऊपर क्लिक करें और नीचे आप आ जाएं पेरोल एक्सपेंसेस। ये एक एक्सपेंस अकाउंट है और हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं एक्सपेंस अकाउंट की। तो एक्सपेंसेस यूजुअली डेबिट होते हैं। पेरोल एक्सपेंस के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यह डेबिट हुआ। ये इसका अकाउंट नंबर है, आईडी है, तो ये डेबिट हुआ। अब डेबिट में आप आ जाएं, ये डेबिट लिखा हुआ है और ये क्रेडिट लिखा हुआ है। तो डेबिट की कॉलम में पेरोल एक्सपेंस डेबिट हुआ और यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे पेरोल एक्सपेंसेस में मैं 50,000 का अमाउंट डाल देता हूँ। 50,000 का अमाउंट मैंने डाल दिया। अब नीचे में आके हर एक डेबिट एंट्री की क्रेडिट एंट्री ज़रूर होती है। 2 एंट्रीज आपने साइमल्टेनियसली पास करने होते हैं। तो इधर आप आ जाएं और दोबारा इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें। अब ये जो सैलरी हम देते हैं हर महीने, तो ये सैलरी हम एक्चुअली अपनी पॉकेट से देते हैं या जिसको हम पॉकेट का मतलब है कैश इन हैंड। ये देखें, ये हमारे पास वो वाला अकाउंट अवेलेबल है। अगर ये आप किसी ख़ास बैंक अकाउंट से देते हैं तो ख़ास बैंक अकाउंट से मेरा मतलब है HBL या मीज़ान बैंक, एलाइड बैंक, UBL बैंक। अगर एक अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो दूसरे अकाउंट से आप सैलरीज दे दें। तो मैं यहाँ पे HBL बैंक को सेलेक्ट करता हूँ और HBL बैंक में फिर वो करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। तो मैं करंट अकाउंट को सेलेक्ट करता हूँ कि HBL में हमारा जो करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट से हम पेरोल एक्सपेंसेस पे करेंगे। तो डेबिट की एंट्री तो हमने पास की है। अब क्रेडिट वाली एंट्री को पास करेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट की कॉलम में आप 50,000 इक्वल अमाउंट आप डाल दें इधर। तो अब ये हमारे पास जनरल एंट्री में हम जो अकाउंट्स को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर रेलेवेंट अकाउंट को हम कैसे चूज़ करते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नीचे हमारे पास ये जो चौथा नंबर लेसन है, चौथा नंबर कमांड है, वो भी ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया हुआ है। 50,000 रुपीज़ हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया डेबिट की कॉलम में और 50,000 का अमाउंट हमने यहाँ पे क्रेडिट की कॉलम में डाल दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्सिंग अ जर्नल एंट्री। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है, रिवर्स। लेकिन ये रिवर्स तो हम तब कर सकते हैं जब हम इस जर्नल एंट्री को पास करें, इसको हम सेव कर लें। बाद में हमें अगर इस जर्नल एंट्री में कोई मसला हो तो हम इसी सेम जर्नल एंट्री को फाइंड आउट करके हम फिर उसको रिवर्स करेंगे या रिवर्स के अलावा हम उसको वॉइड करेंगे। वॉइड, डिलीट और रिवर्स, ये तीनों के तीन एक जैसे काम करते हैं। किसी अकाउंट को रिवर्स करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए या उसको डिलीट करने के लिए हम यही कमांड्स अप्लाई करते हैं। या हम रिवर्स के ऊपर क्लिक करेंगे या सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लें तो डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, या यहाँ पे क्लिक करके वॉइड के ऊपर क्लिक कर ले तो तीनों के तीन के जो रिजल्ट्स हैं, आउटकम है, वो सेम है। मतलब ये वाला ट्रांजैक्शन जो है ये रिवर्स और कैंसिल हो जाएगा, रिवर्स के ज़रिए से, डिलीट के ज़रिए से और वॉइड के ज़रिए से। अभी मैं इस ट्रांजैक्शन को यहाँ पे सेव कर देता हूँ।
आप सेव एंड क्लोज के ऊपर आप क्लिक करें। अब ये वाला ट्रांजैक्शन हमारे पास सेव हुआ। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं इस एंट्री को अब कैसे फाइंड आउट करूँगा। तो ये हमारा एक्चुअली ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग जर्नल एंट्री, ये हमारे पास लास्ट वाला लेसन है। तो आज की वीडियो के जितने भी लेसन्स हैं वो हमने कवर किए हैं। अब मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो जर्नल एंट्री मैंने पास की है, मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूँगा कि ये कहाँ पे सेव हो गया है। या मेरे जहन में ये आ गया क्योंकि ये तो पेरोल अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, और सैलरी तो हर महीने हम देते हैं, तो हर महीने हम इस किस्म की जर्नल एंट्री पास नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि ये क्विक बुक हमारे लिए ऑटोमेटिक एक जर्नल एंट्री पास कर ले और 3 तारीख से पहले या 3 तारीख के ऊपर ये तमाम एम्प्लॉयज़ को सैलरीज़ की जर्नल एंट्री पास कर ले और रिकॉर्ड में वो सेव होना चाहिए। तो अब ये हम भूल गए हैं, वहाँ पे हमने इसको कुछ भी ऐसी इस किस्म के स्टैंडिंग ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं कि आप इस किस्म की जर्नल एंट्री हर महीने 3 तारीख से पहले रिकॉर्ड करें। तो हम उसी ही जर्नल एंट्री में जो अभी हमने पास की उसमें हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। लेकिन ये कहाँ पे सेव है हमें कैसे पता चलेगा? हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एडिट मेन्यू में आप आ जाएं और फाइंड की कमांड के ऊपर क्लिक करें। अब ये वाला मेन्यू ओपन हुआ। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आज की तारीख में 19 अक्टूबर 2023 को हमने जो जर्नल एंट्री पास की है, हम चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा सा एडिट कर ले और हम एक रिमाइंडर इसमें ऐड कर ले कि हर महीने 19 तारीख को, यहाँ पे तो 19 है एनीवे, लेकिन हम सैलरीज तो 3, 4, 5 तारीख को देते हैं। तो हम इसको ये एक रिमाइंडर देते हैं क्विक बुक को कि हर महीने यही वाली जर्नल एंट्री आप खुद ब खुद पास कर लो। मैं आइंदा कभी भी इस किस्म की एंट्री पास नहीं करूँगा और अब हम ऑटोमेटिकली मेरे लिए इस किस्म की एंट्रीज को पास कर लें। तो ट्रांजैक्शन टाइप में आप आ जाएं। हम जर्नल एंट्री को फाइंड आउट करते हैं, उसमें वो एडिट करना चाहते हैं। तो ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ पे इनवॉइस है, तो इनवॉइस तो नहीं होना चाहिए, हमारे पास जर्नल होना चाहिए। जर्नल की एंट्री को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। बाकी आप कुछ भी ना करें, यहाँ पे सिर्फ जर्नल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पे एंट्री नंबर अगर आपको एंट्री नंबर याद है तो वो 3 हमारे पास था, यहाँ पे 3 दे दे। अगर आपको अमाउंट याद है तो आप अमाउंट दे दें। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन में से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको याद हो तो कोई इशू नहीं है। बाय इन्फॉर्मेशन आप अपनी जर्नल एंट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, तो नेम आप दे दे, जर्नल एंट्री का नेम आप यहाँ पे दे दे, या आप डेट दे दे, इस डेट से लेके इस डेट तक मुझे जर्नल एंट्रीज प्रोवाइड कर ले, उसमें से मैं सर्च आउट करूँगा। या एंट्री नंबर आप प्रोवाइड कर ले, यहाँ पे 3 लिख ले या 50,000 लिख ले जो वहाँ पर हमने जर्नल एंट्री पास किया है। मैं यहाँ पे सिर्फ बाय डेट इसको फाइंड आउट करता हूँ। डेट के ऊपर मैंने क्लिक किया, कैलेंडर आ गया, 19 सेलेक्ट किया और यहाँ पे फाइंड के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब ये देख लें, ये जर्नल एंट्री आ गई, ये तीसरी वाली, नंबर इसकी 3 है। अब ये हमारे पास वो एंट्री है जो अभी रिसेंटली हमने पास की है। मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, गो टू के बटन पे आप क्लिक कर लें। अब ये हमारे पास एंट्री आ गई। मैंने आपको कहा था कि मैं इसको एज अ रिमाइंडर सेट करता हूँ कि क्विक बुक ऑटोमेटिकली मेरे लिए इस जर्नल एंट्री को पास कर ले। तो आप मेमोराइज के ऊपर आप क्लिक करें। मेमोराइज में यहाँ पे ये आपसे नेम मांगता है, तो नेम में आप लिख लें कि सैलरी एक्सपेंसेस, ठीक है। और इधर आप इसको लिख लें कि ऐड टू माय रिमाइंडर लिस्ट, यही सही है, ऐड टू माय रिमाइंडर लिस्ट। इसके ऊपर आप क्लिक कर लें, या आप इसको ये कहें कि डू नॉट रिमाइंड मी, ऑटोमेट ट्रांजैक्शन एंट्री, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए ट्रांजैक्शन इसको रिपीट करेगा। आप ऐड टू रिमाइंडर लिस्ट के ऊपर आप क्लिक कर ले। बाद में आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। हाउ ऑफन, कब ये आपके लिए रिपीट करे इसको, या नेवर है, डेली है, वीकली है, आप इसको कहें कि मंथली, ठीक है। और ओके के बटन पे क्लिक कर ले। तो अब यहाँ पे देख ले एक रिमाइंडर आ गया, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें तो ये रिमाइंडर ऑटोमेटिकली आपके लिए ओपन हो जाएगा कि सैलरी एक्सपेंसेस है 50,000, हर महीने आप इसको एज ए जर्नल एंट्री पास कर लें। अब इसमें मेमोराइज का जो कमांड मैंने आपको बता दिया है। अब आप इधर आ जाएं, इसको आप कैसे सर्च आउट करेंगे कि मैंने कितने ऐसे जर्नल एंट्रीज पास की हैं
कि वो क्विकबुक की मेमोरी में सेव है और हर महीने वो उसी ही जर्नल एंट्री को रिपीट करती है। तो आप लिस्ट में आ जाएं और लिस्ट में आप मेमोराइज ट्रांजैक्शन लिस्ट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे देख सैलरी एक्सपेंसेस, ये ऑटोमेटिकली इसने मेमोरी लिस्ट में डाल दी है और ये हर महीने इसको अब आपके लिए पास करेगी ये जर्नल एंट्री। अच्छा, तो ये मेमोराइज वाला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है कि मेमोराइज के ज़रिए से हम एक एंट्री को बार बार रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि क्विकबुक हमारे लिए ऑटोमेटिकली उस जर्नल एंट्री को पास कर देती है। तो आप यहाँ पे सेव एंड क्लोज करें। अब ये हमारे पास रिकॉर्ड हो चुकी है। यहाँ पे ये जो नेम है ये असल में वो मेमोरी वाला जो नेम हमने यहाँ पे इसको दिया है, या तो ये वो है या आपकी पेरोल एक्सपेंसेस है या ये आपकी कैश एट बैंक है। मुख्तलिफ नामों के ज़रिए से आप अपनी जर्नल एंट्री को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे याद आ गया, रिवर्स एंट्री की तरफ मैं आता हूँ। यहाँ पे ये जो रिवर्स जर्नल एंट्री है कि हम जर्नल एंट्री को कैसे रिवर्स करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप इस तरह कर लें कि सबसे पहले आप एडिट मेन्यू में आ जाएं, वो जर्नल एंट्री फाइंड आउट करें कि 19 तारीख में हमने जो एंट्री पास की है वो आप हमें बता दें, लेकिन ये मस्ट है कि आप ट्रांजैक्शन टाइप में जर्नल को सेलेक्ट करोगे। फाइंड के ऊपर आप क्लिक कर लें तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास 3 नंबर वाली जो जर्नल एंट्री है ये आ गई। आप गो टू के ऊपर क्लिक कर लें और सिंपली आप यहाँ पे रिवर्स के ऊपर क्लिक कर लें, तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन है अब ये ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब है कि यहाँ पे 50,000 की बजाय 0 आ जाएगा। आप रिवर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने इसको रिवर्स कर दिया। जो कॉन्ट्रा एंट्री है वो इस तरह होती है कि ये आपके लिए इस ट्रांजैक्शन को क्रॉस और कैंसिल कर देती है। जो डेबिट हुआ था तो वो क्रेडिट हो गया और जो क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो गया। तो इसको एक्चुअली हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। या तो आप इसको रिवर्स कर लो, और अगर आप रिवर्स नहीं कहते, मैं इसको अगेन इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। नो के बटन पे मैंने क्लिक किया, अब ये रिवर्स नहीं हुआ। देखें ये वहीं का वहीं ट्रांजैक्शन सेव है। मैं गो टू के बटन पे क्लिक करता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे आके डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ये ट्रांजैक्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अगर आप इसको वॉइड करते हो तो वॉइड के ज़रिए से देखें वो अमाउंट जो है वो 0 हो गया। रिवर्स के ज़रिए से अमाउंट रहता है, लेकिन क्रेडिट वाला अमाउंट डेबिट में और डेबिट वाला अमाउंट क्रेडिट में आ जाता है। 0 इफेक्ट पड़ जाता है। मतलब आपने जर्नल एंट्री पास की थी, अब उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा रिवर्स के ज़रिए से। और वॉइड का मतलब है कि आप उस ट्रांजैक्शन को बिल्कुल कैंसिल कर दो, और डिलीट का मतलब है कि रिकॉर्ड से ही आप इसको हटा दें। तो इट वाज ऑल अबाउट जर्नल एंट्रीज कि आप इसको क्विकबुक में कैसे रिकॉर्ड करते हैं और आप उसके लिए डेट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, आप रेलेवेंट अकाउंट को कैसे चूज़ करेंगे, अमाउंट कैसे डालेंगे वहाँ पे, रिवर्सिंग अ जर्नल एंट्री कैसे कंडक्ट करेंगे और एग्जिस्टिंग जर्नल एंट्री को कैसे ओपन करेंगे। और साथ साथ में मैंने आपको एक नया कमांड भी बता दिया जो मेमोराइज का है कि कुछ ऐसे रिकरिंग और रिपीटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसको हम हर महीने रिपीट करते हैं, लाइक हमारी यूटिलिटी बिल्स या किसी मकान का किसी बिल्डिंग की जो अगर रेंट होती है तो वो भी रिपीटेड होती है। साथ में हमारे PTCL और इंटरनेट की जो बिल्स होते हैं, गैस के बिल होते हैं और साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, तो वो यहाँ पे आप मेमोराइज वाले कमांड के ज़रिए से एक्चुअलाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो टीचर पाकिस्तान एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।